नमस्कार। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। कई कंपनी आपको बोनस शेयर्स देती है, कई कंपनी राइट इश्यू लेकर आती है और आप राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप अपने राइट इंटाइटलमेंट को किसी दूसरे पर्सन के फेवर में रिनाउंस कर देते हैं। कई कंपनी के शेयर्स स्प्लिट अप हो जाते हैं और आपके उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। कई कंपनीज डीमर्ज हो जाती है, उनके कुछ बिजनेस ऑपरेशंस नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिन्हें हम रिजल्टिंग कंपनी कहते हैं और उनके शेयर्स आपको मिलते हैं। कई कंपनी अमलगमेट हो जाती है और नई कंपनी फॉर्म होती है, जिसके कारण आपको पुरानी कंपनी के बदले में नई कंपनी यानी अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। अब आप इन शेयर्स को अगर ट्रांसफर करते हैं तो आपके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स या राइट इंटाइटलमेंट, स्प्लिट अप ऑफ शेयर्स और शेयर्स आफ्टर डीमर्जर एंड अमलगमेशन। तो सबसे पहले हम बोनस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी कंपनी से बोनस शेयर्स मिले और आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है। आपने बोनस शेयर्स के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल ऑलवेज बी टेकन एज 0। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जिस दिन बोनस शेयर्स अलॉट किए गए हैं उस दिन से आपको अपना पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल ने 2000 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उसके ऊपर 1000 बोनस शेयर्स उसे 18 मई 2021 को मिले हैं। वो इन बोनस शेयर्स को 30 रुपये पर शेयर करके 15 जुलाई 2022 को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी फिनेंशियल ईयर 2022-23 या असेसमेंट ईयर 2023-24 में उसका कैपिटल गेंस कैलकुलेट किया जाएगा। सेल कंसीडरेशन 30 रुपीज़ इंटू 1000 30,000 रुपीज़ होगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसा कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पर 0 कंसीडर किया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम इसका डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर से पकड़ेंगे, यानी 18 मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक, जो कि 12 मंथ से ऊपर है, इसलिए यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 30,000 माइनस 0, 30,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। In the case of transfer of right shares and right entitlement, the first important point is the cost of acquisition of the right shares. अगर हम right entitlement exercise करके right shares acquire कर रहे हैं तो उसका cost of acquisition हम लेंगे जो हमने actually कंपनी को amount पे किया है for acquiring these right shares। लेकिन अगर हम right entitlement exercise नहीं करते हैं और किसी दूसरे पर्सन के फेवर में रिनाउंस कर देते हैं तो राइट इंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे लिए निल होगा। जिस पर्सन के फेवर में हमने राइट इंटाइटलमेंट रिनाउंस किया है उसके लिए राइट शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा जो उसने कंपनी को अमाउंट पे किया है प्लस राइट इंटाइटलमेंट परचेज करने के लिए उसने जो प्राइस दिया है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ राइट शेयर्स, जो कि हम लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। अब हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। किसी कंपनी ने 1000 राइट शेयर्स का ऑफर किया है मिस्टर एक्स को ऑन 10 मई 2021 एट अ प्रीमियम ऑफ
₹90। मिस्टर एक्स सब्सक्राइब करते हैं 400 शेयर्स और रिनाउंस करते हैं 600 शेयर्स इन द फेवर ऑफ मिस्टर वाई फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹4000। Now, Mr. X sells these 400 shares on April 12, 2022 at the rate of ₹210 per share and Mr. Y भी 600 shares बेच देते हैं 28 मार्च 2022 को ₹180 पर शेयर करके। अब हम इस केस में पहले मिस्टर एक्स का देखते हैं कि क्या कैपिटल गेन होगा। तो मिस्टर एक्स का कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा फिनेंशियल ईयर 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए। उन्होंने राइट एंटाइटलमेंट सेल किया है, उसका सेल कंसिडरेशन ₹4000 है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस राइट एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ भी नहीं लिया जाएगा और यह हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इसलिए यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट सेल करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ₹4000। और उन्होंने जो अपना राइट शेयर सब्सक्राइब करके बेचा है वो उन्होंने फिनेंशियल ईयर 22-23 में बेचा है, इसलिए उस पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा असेसमेंट ईयर 2023-24 में। तो उनका राइट शेयर्स का सेल कंसिडरेशन है ₹210 into 400 दैट इज ₹84,000 और उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 400 शेयर्स इंटू 90 + ₹10 दैट इज ₹100 यानी टोटल ₹40,000 उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। और यहाँ पे इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ राइट शेयर्स दैट इज 10th May 2021 और उन्होंने राइट शेयर्स को बेचा है April 12, 2022 दैट इज लेस देन 12 months। इसलिए यहाँ इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा दैट इज 84,000 माइनस 40,000 इक्वल टू ₹44,000। अब हम देखते हैं मिस्टर वाई का केस। मिस्टर वाई के केस में कैपिटल गेन कंप्यूट होगा फिनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में। उनके राइट शेयर्स का सेल कंसिडरेशन है ₹1,08,000 और उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा जो उन्होंने राइट एंटाइटलमेंट के लिए पेमेंट किया है 4,000 प्लस जो उन्होंने कंपनी को अमाउंट पे किया है यानी 600 into ₹100 टोटल मिलाकर 64,000। तो यहाँ भी उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि उन्होंने 28 मार्च 22 को बेच दिया था और राइट शेयर्स अलॉट हुआ है 10 में 21 को। तो इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ₹1,08,000 माइनस ₹64,000 दैट इज ₹44,000। अब हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट का। अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स स्प्लिट कर दिए हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और उस केस में अगर हम शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स रिसीव्ड ऑन स्प्लिट अप। तो जो स्प्लिट अप के बाद हमारे शेयर्स बढ़े हैं उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें उसी डेट से पकड़ना है जिस डेट में हमने ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर किए हैं। अब इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? इंक्रीज शेयर्स के लिए तो हमने कुछ पेमेंट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स कहता है कि जो हमने ओरिजिनल शेयर्स के लिए पेमेंट किया था उसे हमें प्रोपोर्शनेटली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करने होंगे। इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। मिस्टर ए ने 11 मई 2021 को 400 शेयर्स खरीदे थे 20,000 रुपीज़ में, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ करके था। अब उसके शेयर्स स्प्लिट हो गए इन द रेशियो ऑफ 10:1
ऑन 4 जून 2022। यानी अब उसे एक शेयर के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे। तो अब 400 शेयर्स के बदले उसके शेयर्स हो गए 4000 शेयर्स। नाउ द कॉस्ट पर शेयर विल बी recalculated. That will be equal to rupees 20,000 divided by 4,000. That is rupees 5 per share. अब अगर वो 1500 शेयर्स 15 जुलाई 22 को बेचता है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 1500 इंटू 5, दैट इज रुपीज 7500। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा क्योंकि हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स विच इज 11 May 2021 and he has sold the shares on 15th July 2022 which is more than 12 months. Now in the case of demerger, section 47(6)(d और सेक्शन 222(5) कहता है कि रिजल्टिंग कंपनी का जो शेयर्स हमने एक्वायर किया है परसुएंट टू डीमर्जर वो कैपिटल गेन्स या डीम डिविडेंड के रूप में हमारे लिए टैक्सेबल नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग हम उस दिन से कैलकुलेट करेंगे जिस दिन से हम अपने डीमर्ज्ड कंपनी का शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी एंड द डीमर्ज्ड कंपनी। इनकम टैक्स कहता है कि रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हमें इस फॉर्मूला के जरिए निकालना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी इनटू नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड टू द रिजल्टिंग कंपनी डिवाइड बाय नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी बिफोर डीमर्जर। तो दोस्तों, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रिजल्टिंग कंपनी और नेट वर्थ ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी बिफोर डीमर्जर का रेशियो हमें डीमर्ज्ड कंपनी अपने रिपोर्ट के जरिए प्रोवाइड करती है। तो हमें उसी रेशियो को यूज़ करके रिजल्टिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा। डीमर्ज्ड कंपनी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी माइनस द कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, जो हमने इस तरह से कंप्यूट किया है। हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरह से समझते हैं। एक्स ने ए लिमिटेड के 500 शेयर्स 2 मई 2021 को खरीदे 9 लाख रुपीस में और उसे होल्ड करके रखा। जब इस कंपनी का डीमर्जर हुआ तो उसे बी लिमिटेड के 2000 शेयर्स मिले। डीमर्जर के बाद कंपनी ने नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू बी लिमिटेड और नेट वर्थ ऑफ ए लिमिटेड प्रायर टू डीमर्जर का रेशियो डिटरमाइन किया एज 6.58%। तो अब हमारे लिए बी लिमिटेड के शेयर्स के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुए 6.58% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स और ए लिमिटेड के शेयर्स के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुए 100 माइनस 6.58% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स, दैट इज 93.42% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स। अब वो इन शेयर्स को 4 जून 2022 को 4 लाख और 2 लाख में बेच देता है। तो अब इनके कैपिटल गेन्स को हम कंप्यूट करेंगे इस तरह से। कैपिटल गेन्स फिनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 में टैक्सेबल होंगे क्योंकि उन्होंने जून 4, 2022 को शेयर सेल किए हैं। तो अब बी लिमिटेड के शेयर्स के लिए सेल कंसिडरेशन है 2 लाख रुपए। बी लिमिटेड के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 9 लाख इंटू बी लिमिटेड का प्रपोर्शन डिटरमाइन हुआ है 6.58%, तो 9 लाख इंटू 6.58% दैट इज 59,220। और यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग डिटरमाइन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ द
ओरिजिनल शेयर्स। तो ओरिजिनल शेयर्स उन्होंने 2 मई 2021 को ख़रीदा था और बेचा है 4 जून 2022, यानी 12 मंथ से ऊपर है, इसलिए यहाँ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के रूप में टैक्सेबल होगा। नाउ ए लिमिटेड के शेयर्स के लिए हमारा सेल कंसिडरेशन है 4 लाख रुपए। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट होगा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स दैट इज़ 9 लाख रुपीज़ इंटू प्रपोर्शन जो ए लिमिटेड के लिए डिटरमाइन किया गया है दैट इज़ 93.42%, दैट इज़ ₹8,40,780। यहाँ इसके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहे हैं ₹4,40,780। अब हम बात करेंगे टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑन अमलगमेशन। इनकम टैक्स का सेक्शन 47(7) कहता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी इन exchange for the shares of amalgamated company is not taxable, it is exempt। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमलगमेटेड कंपनी का पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द amalgamated company, which will be the cost which was incurred for acquiring the shares of amalgamating company, that is the original cost of the shares of the amalgamating company। अब हम इसे एग्जाम्पल से और क्लैरिफाई करते हैं। X ने A लिमिटेड के 200 शेयर्स 2 मई 2021 को 50,000 रुपये में खरीदे। फिर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गया टू फॉर्म अ न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड ऑन अप्रैल 1, 2022। तो एक्स को ए लिमिटेड के 200 शेयर्स के बदले में ए बी लिमिटेड के 500 शेयर्स अलॉट किए गए। अब वो इन शेयर्स को 70,000 रुपीज़ में 4 जून 2022 को सेल कर देता है। तो अब हम कैपिटल गेन्स कंप्यूट करेंगे फॉर द फिनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24, क्योंकि उन्होंने 4 जून 2022 को ये शेयर्स बेचे हैं। तो इनका सेल कंसिडरेशन है 70,000 रुपीज़। तो इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा जो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के ओरिजिनल कॉस्ट है दैट इज़ ₹50,000। और पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी दैट इज फ्रॉम 2 May 2021। ही हैज सोल्ड द शेयर्स ऑन 4 जून 2022 विच इज मोर देन 12 मंथ्स। सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 70,000 माइनस 50,000 दैट इज 20,000। आई होप आपको सारे केसेस एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।